शो। थैंक्स शेखर, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। यू वेलकम। जिया अब इस घर में मेरी अमानत है शेखर। तुमने इसका बहुत ख्याल रखा है, अब मेरी शादी तक इसको संभाल के रखना। सिर्फ शेखर ही क्यों शुम बेटा, हम सब तुम्हारी अमानत को जान से भी ज्यादा संभाल कर रखेंगे। क्यों शेखर? जी बाबा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम जिया को संभाल के रखेंगे। जिया, तुम्हारी भरी हुई मांग देखकर तो मुझे मन कर रहा है कि मैं अपनी मांग सितारों से भर लूं। क्यों? यार ये बात मुझे समझ में नहीं आई, ये हमेशा औरतों की मांग क्यों भरी जाती है? तुम एक काम करना, फेरों के वक्त ना तुम मेरी मांग भर देना, मैं तुम्हारी भर दूंगा। हाँ, सोसाइटी भी क्या याद रखेगी। ये एक नई रस्म होगी समाज के लिए, हमारी तरफ से गिफ्ट। शोम, नहीं? अरे भाई आओ सब लोग मिलकर एक ग्रुप फोटो तो खिंचवाएं। हाँ जी बाबा। आरुषि कहाँ गई? एक मिनट शोम। अरे आरू, तुम यहाँ हो? कितने कॉन्शियस हो तुम? हाँ, फोटो खिंचवाने की बात आई तो मेकअप करने आ गई। चलो उठो। अरे आरू, बहुत अच्छी लग रही हो, चलो। आरू, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? आरू, बात क्या है? अरे मुझे कुछ तो बताओ, बात क्या है? और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? दिखाओ मुझे। आरू, ये वही एनवेलप है ना जो तुम्हें हर्ष ने दिया था? और मुझे दिखाओ। आरू, ये सब क्या है? आरू, क्या हुआ? हर्ष और तुम अलग? आरू, चुप। इस पे तो हर्ष की साइन है। हर्ष तुम्हें डाइवोर्स देना चाहता है। क्यों लेकिन? आरू, बात क्या है? कुछ नहीं। आरू, तुम घबराओ मत, देखो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। मैं अभी माँ बाबा से बात करती हूँ। भाभी प्लीज, आप किसी से कुछ नहीं कहेंगी प्लीज भाभी। लेकिन आरू, बात इतनी बढ़ चुकी है, हम चुप कैसे रह सकते हैं? नहीं भाभी, माँ और बाबा ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मुझे ये प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करनी होगी, प्लीज भाभी। आरू, तुम अकेले कैसे हैंडल कर पाओगी? हाँ, क्या करोगी तुम? पता नहीं भाभी, मैं कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन जहां तक होगा माँ और बाबा को ये बात नहीं पता चलने दूंगी। देखो आरू, तुम अपने आप को अकेले मत समझना। हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं हर से बात करूंगी, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। हेलो, मैं मिस्टर ज्ञान पांडे से बात कर सकता हूँ? जी आप कौन बोल रहे हैं? मैं खार थाने से इंस्पेक्टर अटवाल बोल रहा हूँ।
जी वो तो घर पे नहीं है। मुझे बताइए क्या काम है। दरअसल जिस आदमी ने मिस्टर सोम पर गोली चलाई थी वो पकड़ा गया है। सर आप उन्हें बता दीजिएगा कि वो एक बार यहाँ आ जाएं। तब तक मिस्टर सोम को मैं बुला लेता हूँ ताकि गोली चलाने वाले की पहचान हो सके। जी बाबू को तो पहुंचने में वक्त लगेगा, तब तक मैं आपके पास पहुंचता हूँ। मैं आपके पास अभी आ रहा हूँ। ठीक है। उस आदमी का पकड़ा जाना मतलब पुलिस का मुझ तक पहुंचना। कौन 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 है? मैं तो जो हूं सो हूं, लेकिन आप बड़ी ऊंची चीज हैं शेखर साहब। ओह शोम, तुम यहाँ? अगर मैं यहाँ नहीं होता तो तुम्हें गाड़ी चलाते हुए कैसे देखता? क्यों मेरी बेबसी का मजाक उड़ा रहे हो? कमाल है, ड्राइविंग सीट पर तुम बैठे हो और मजाक उड़ाने का इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो। वो मैं तुम्हारे ही काम से जा रहा था। मेरे काम से? हाँ, वो पुलिस स्टेशन से फोन आया था कि जिस आदमी ने तुम पे गोली चलाई है वो पकड़ा गया। बस उसे देखने की एक्साइटमेंट में भूल ही गया कि तुम देख नहीं सकते। एग्जैक्टली। पर देख तो तुम सच में नहीं सकते ना, है ना? हाँ। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ही लेने आया हूँ। चलो चलते हैं। हाँ ये ठीक रहेगा। अगर मैं खुद गाड़ी चलाऊंगा तो मैं गेट तक भी नहीं पहुंच पाऊंगा। चलो मैं तुम्हारे साथ ही पुलिस स्टेशन चलता हूँ। नहीं नहीं, पुलिस स्टेशन जाने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? पुलिस ने गलत आदमी को पकड़ लिया। तुम्हें कैसे पता? अरे भाई, जिसकी जान लेने की कोशिश की गई हो उसको तो जान लेने वाले के बारे में सब कुछ पता रखना पड़ता है ना। खैर कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। लेट्स गो फॉर अ ड्राइव। यू आर नॉट बिजी ना? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। कम चलते हैं। हर्ष, क्या बात है हर्ष? ये तुम्हारे और आरुषि के बीच क्या? प्लीज इस बारे में हम कोई बात ना ही करें तो अच्छा। बात तो करनी पड़ेगी ना हर्ष। ये जानना तो पड़ेगा कि बात इतनी आगे कैसे बढ़ गई। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस। अब इस बारे में बात करने से कोई फायदा नहीं। तुम इस बारे में बात नहीं करना चाहते, लेकिन इन पेपर्स को देखने के बाद मैं बिना बात किए कैसे रह सकती हूँ? प्लीज आप जाइए यहाँ से। हर्ष मुझे कुछ तो बताओ। आप आरुषि से ही क्यों नहीं पूछ लेती? मैंने आरू से पूछा है, लेकिन वो कुछ नहीं बता रही। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। देखो हर्ष, मैं तुम्हें एक समझदार और सुलझा हुआ इंसान समझती थी। मैं ये सोच भी नहीं सकती कि तुम। मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन इतना याद रखना कि ये रिश्ता खत्म नहीं होगा। मैं ये नहीं जानती कि गलती तुम्हारी है या आरुषि की, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ, तुम जो अंजाम चाहते हो वो नहीं होगा। छवि तुम यहाँ? हाँ, वो मैं यहाँ काम करती हूँ। वैसे कल तुम बहुत जल्दी चली गई, लेकिन आने के लिए थैंक्स। बाय बाय। हर्ष, ये जिया यहाँ क्या कर रही थी? जिया डिवोर्स पेपर्स की बात के बारे में जान गई है। हर्ष, मुझे लगता है तुम्हें जिया को सब कुछ सच बता देना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हारे बारे में गलत सोचे। ऊपर से शोम भैया और जिया की शादी भी होने वाली है। शादी के बाद
जिया शोम भैया को तुम्हारे बारे में आई डोंट वॉन्ट यू टू सफर। हर्ष क्या सोच रहे हो? सबको सच बता दो। मैं इतना नीचे नहीं गिर सकता छवि। मैं ये नहीं भूल सकता कि मैंने कभी अरुषि से प्यार किया था। आज भी मैं अरुषि पर आंच नहीं आने दूंगा। हर्ष लेकिन ये सब बातें तो एनीवेज, तुमने जिया को क्या कहा? कुछ नहीं, लेकिन एक बात जरूर है, कल को अगर मुझे किसी को कुछ बताना पड़ता है तो मैं सिर्फ जिया भाभी को ही बताऊंगा, क्योंकि छवि वही एक है जो मुझे पूरी तरह से समझ सकती हैं। मजा आ गया शेखर, खूब दिल की बातें हुई। पता है, एक बार मैं ऐसे ही जिया को लॉन्ग ड्राइव पर ले गया था और जैसे जैसे मैं स्पीड बढ़ा रहा था ना, उसकी दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। यू आर ओके ना? आई एम फाइन। तुम तेज चलो धीरे चलो, मेरे लिए तो सब एक समान है। ट्रू ट्रू। पता है शेखर, मैं जिया को इतना खुश रखना चाहता हूँ, इतना खुश कि वो अपना सब कुछ भूल जाए, अपना अतीत भी। ठीक बात है। सच कहूँ शेखर, मेरा कोई अच्छा दोस्त नहीं है जिसके साथ मैं अपने दिल की खुशियां बांट सकूं। बट देन आई थॉट, तुम तो मेरे अच्छे दोस्त हो गए हो ना? नहीं? बिल्कुल। पता है शेखर, जब से जिया ने मुझे एंगेजमेंट रिंग पहनाई है ना, आई फील लाइक द हैप्पीएस्ट एंड द रिचेस्ट मैन ऑन अर्थ। You know what, Shekhar? I'm so happy, and it's all because of you. आराम से शोम, आराम से, आराम से, आराम से चलो शोम, शोम आराम से चलो, जल्दी क्या, आराम से शोम। तुम्हें कैसे पता चला आगे दीवार है और हम टकराने वाले हैं? क्या? हम टकराने वाले थे? Oh my God, oh my God। मैं तो बातों में खो गया था, लेकिन तुमने कैसे अंदाजा लगाया? टक्कर तो होनी थी शोम। जिस रफ्तार से तुम चला रहे हो, मैं जानता था तुम गाड़ी कहीं ना कहीं जरूर ठोकोगे। मैंने अपनी आंखें खोई हैं, मेरी बाकी सेंसेस तो है ना, मैं समझ सकता हूँ तुम गाड़ी तेज चला रहे हो। सड़क पर ट्रैफिक तो होता ही है, जाहिर है कि काफी सही अंदाजा लगा लेते हो तुम। आरू, ये क्या हो रहा है? हाँ, ना हर्ष कुछ बता रहा है, ना तुम कुछ बता रही हो। आरू, कहीं उसे राकेश के बारे में पता तो नहीं चल गया? क्या हर्ष ने आपसे? नहीं, लेकिन वो बहुत दुखी लग रहा था। हो सकता है कि मेरा अंदाजा सही हो। नहीं भाभी, आपका अंदाजा सही नहीं है। ये तुम कैसे कह सकती हो? भाभी, क्योंकि मैं हर्ष की परेशानी की वजह जानती हूँ। उसकी जिंदगी में कोई और है। क्या? हाँ भाभी, और यही हमारे डिवोर्स का कारण है। क्या हुआ जिया? बात अच्छी नहीं है शो। इससे पहले कि तुम कुछ कहो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ जी। और जो मैं कहना चाहता हूँ उससे इंपॉर्टेंट बात कुछ हो ही नहीं सकती। शेखर अंधा नहीं है। ये क्या कह रहे हो शोम तुम? हाँ जी, नहीं,
मैं नहीं मानती। मैं जानता था तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगी, लेकिन जिया, जो मैं अब कहने वाला हूं उसे ध्यान से सुनना। जिया, शेखर, दाद देनी चाहिए मुझे अपनी सिक्स सेंस की। मुझे लगता था कि मेरी सिक्स सेंस मेरे साथ है, लोगों को पहचानने के लिए, चीजों को पहचानने के लिए, पर आज मुझे इस बात का यकीन हो गया। जिया, तुम्हें, माँ और बाबा को तो मैं तुम्हारी खुशबू से पहचान लेता हूँ, अब बहुत जल्द बाकियों को भी ऐसे पहचानना शुरू हो जाऊंगा मैं। हाँ शेखर, एक पल के लिए मुझे भी ऐसा लगा था कि तुम मुझे देख रहे हो। सच शेखर, इतना सही अंदाजा किसी का कैसे हो सकता है? शेखर अंधा नहीं है। जिया, तुम कहीं चले गई क्या? नहीं शेखर, मैं यही हूँ। फिर तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? हाँ, इतनी खामोश क्यों हो तुम? जिया, कमरे में कोई आया है क्या? मैं हूं शेखर। ओह शोम, तुम? जिया, मैंने तुम्हें कहा था ना, अब तो मुझे किसी के भी आने का एहसास हो जाता है। वाओ, दैट्स ग्रेट शेखर। अगर इसी तरह इंप्रूव करते रहे ना, तो मेरी और जिया की शादी से पहले तुम मुझसे भी ज्यादा साफ देखने लगोगे।